से खुद पे। चलिए ठीक है, मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ और जिसने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया उसकी जॉब पक्की। लेकिन सर आपने तो हमारी डिग्री चेक ही नहीं करी है। हाँ, इस बार मैं अपने इंटरव्यू का तरीका बदलने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और ठंड आ चुकी है और हमने ओवर स्टॉक बनाया हुआ है, लेकिन हमें कंपनी का नुकसान भी नहीं करना। तो आप लोग बताइए कि हम इस स्टॉक को ठंड के वेदर में कैसे बेचें जो हमारी कंपनी का कम से कम नुकसान हो और हमारा स्टॉक भी सारा बिक जाए। सर, इस माल को बेचने के ना मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके? ठीक है, बताइए। नंबर एक तो ये कि अगर आप पर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है तो हम अपने माल को आउट ऑफ कंट्री माल बेच सकते हैं। वो क्या है ना, हर देश का मौसम अलग अलग होता है। अगर हमारे देश में सर्दी है तो दूसरे देश में गर्मी होगी। हम अपने माल को वहां पर ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपने माल को कम दाम पे बेच देना चाहिए। अंकल जी, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हम स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रही है लड़की। अगर हम कम दामों में बेचेंगे तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। सर माना हमें नुकसान होगा, सही कह रही है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि जिससे कि हमारी कंपनी का घाटा हो। क्या है ना, कम से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट आराम से निकल जाएगी। और सर, अगर हम प्रॉफिट में बेचने का इंतजार करेंगे तो हमारा सारा माल एक्सपायर हो जाएगा, जिससे कि सारा लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए हमें अपना सारा माल कम दामों में बेच देना चाहिए ताकि हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल आएगी। पॉइंट है, बात तो ये भी सही है। मानना पड़ेगा अंकल जी, आपने डिग्री वालों से अच्छा आंसर दिया। सही है, तजर्बा मायने रखता है। देखो अंकल जी, मेरे यहाँ पर जो वैकेंसीज खाली थी उसके लिए डिग्री तो चाहिए, लेकिन हाँ, आप मेरी बाप की उम्र के हो और आपके पास तजर्बा मुझसे भी ज़्यादा है और मुझे तजर्बे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जैसे कि आपने अभी बताया, अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम अपने माल को पूरे साल बेच सकते हैं, कभी इस कंट्री में, कभी डिफरेंट कंट्रीज में, जिससे हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मैं डेफिनेटली लाइसेंस अप्लाई करूँगा और अपने माल को इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करना शुरू करूँगा। और थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए। और आज के बाद आप मेरे साथ काम करोगी एज ए गाइडर और मुझे गाइडेंस दोगे कैसे मैं अपने